नमस्कार दोस्तों, ताजकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही थी, आप लोगों को एक के बाद एक दूसरा वीडियो आप लोग उपलब्ध हो रहा है। आज हम उसी वीडियो को जो लास्ट वीडियो हमारा चल रहा था डाइस से संबंधित, उसके आगे वाला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हम आगे और भी नए नए वीडियो आपको अपलोड करा के देते रहेंगे, ताकि आप लोग घर बैठे सारी सुविधाएं ले सके और भी चीज़ें आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने वाले हैं डाइस से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। लास्ट वीडियो में डाइस के बारे में पढ़ा था। डाइस जो चल रहा था पासा का हम फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। केस नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। देखिए केस नंबर, एक बार रिपीटेशन कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखें। केस नंबर फर्स्ट, जब पासे की एक सतह कॉमन, जब पासे की क्या हो, एक सतह कॉमन है, वन पार्ट ऑफ जो आपको कॉमन पार्ट है वो आपको ढूंढना है। तो हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको डाइस दे दिए जाते हैं। इन डाइस के अकॉर्डिंग जैसे हम करेंगे, ये आपको कोई क्वेश्चन दे देगा। इसके अंदर जैसे ए आपको 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, ये आपके क्वेश्चन आ गया। ये आपके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जब पासे की एक सतह कॉमन है तो हमारा नियम क्या कहता है कि पासे की एक सतह कॉमन है, उसके अकॉर्डिंग या तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। तो हमने कॉमन ढूंढा तो क्या था, 4 था। क्या कॉमन है हमारा, 4। अब देखिए कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। तो देखिए सर, हमें यहाँ पर 4 के विपरीत आपको डिफाइन करना है। क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो 4 के विपरीत में क्या होगा आपका, 5। अगर आपसे ये नहीं पूछे और आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करना होगा आपको, क्लॉकवाइज नियम लगा देना है। कौन सा नियम लगाना है आपको, क्लॉकवाइज। इधर फर्स्ट नंबर पे कौन आता है आपका, 2। इधर से फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, 1। तो 2 के विपरीत में कितना होगा आपका, 1। इधर से सेकेंड नंबर पे 3 है, तो इधर से सेकेंड नंबर पे कौन है, 6 है। 3 के अपोजिट में कौन होगा, 6। 3 के अपोजिट में कौन होगा, 6। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आते हैं तो उनको सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे अगर मैंने सिंबल्स वाले के बारे में चर्चा किया था, अल्फाबेट से संबंधित भी आपसे चर्चा की थी। तो एक सिंबल्स वाले क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो सेम कंडीशंस आपको अप्लाई करनी होती है इन क्वेश्चनों के अंतर्गत। जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को और भी चर्चाएं करेंगे तो उन क्वेश्चनों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जैसे हमारे क्या होगा, जैसे प्लस दे दिया गया, यहाँ पर आपका ट्रायंगल दे दिया गया, यहाँ पे आपको इस प्रकार से कुछ साइन दे दिया गया। ठीक है, फिर आपको कहा गया इस प्रकार से आपको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको वर्ग दे दिया गया, आपका इस प्रकार से हेज दे दिया गया। ठीक है, और आपको दे दिया गया प्लस को इस प्रकार से। अब आपसे कहा कि इस साइन के विपरीत का को बताना है। ठीक है, आपको कहा किस प्रकार जो प्लस है, प्लस के विपरीत क्या होगा, क्या होगा आपको निकालना था, के विपरीत क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, बी में आपको ट्रायंगल होगा, सी में आपका जैसे आपका आ गया, डी में आपके इस प्रकार से, ये आपके क्वेश्चन आ गया। तो हम क्या नियम लगा देंगे कि जो सतह में दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। हमसे पूछा क्या है, इस वाले पार्ट का हमसे पूछा क्या है साहब, ये वाला प्लस वाला पूछा हमसे कि इसका कॉमन आपको बताना है, इस वाले का आपको क्या पता है, कॉमन। तो हम क्या नियम लगाएंगे कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये वाला साइन हमें दिखाई दे रहा था, ये वाला भी हमें दिखाई दे रहा था, हमें ये वाला साइन भी हमें दिखा, लेकिन हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम कह देंगे कि प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्लॉकवाइज नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कौन से नियम के अनुसार बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज। इधर फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, ट्रायंगल आता है आपका। इधर फर्स्ट नंबर पे कौन आता है आपका, ट्रायंगल आता है। इधर देखिए आप लोग फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, हेज आएगा। कौन सा आएगा, हेज आएगा। इधर सेकेंड नंबर पे कौन आएगा आपका, भाग चिन्ह आएगा। इधर सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, वर्ग आएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है तो आपको ले बता दिए गए थे लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स के बारे में। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए केस नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। केस नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, देखिए सब, केस नंबर 2
जब पासे की क्या हो, दो सतह कॉमन, कितनी सतह कॉमन हो आपकी, दो। देखिए केस नंबर 2 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। केस नंबर 2, जब पासे के दो सतह कॉमन, जब पासे की कितनी सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, 2 पार्ट आपको कॉमन होना चाहिए। तो इस प्रकार के आपके कोई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपके कोई जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ये आपके क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें जब पासे की कितनी सतह कॉमन है, आपकी दो सतह कॉमन है। तो दो सतह हमें दिखाई दे क्या क्या कॉमन है, 3 और क्या है 5, 3 और क्या है 5, ये दोनों कॉमन। तो इस 3 5 से 3 5 कैंसिल। ठीक है, अब देखो क्या है, 4 के विपरीत क्या बचेगा, 4 के विपरीत क्या बचेगा, 6, 4 के विपरीत क्या बचेगा, 6 बचेगा आपका। अब देखिए साहब, अगर हमसे पूछे कि 3 के विपरीत, तो हम क्या नियम है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, इसके विपरीत होगी। जो सतह हमें दिखाई नहीं देती हो क्या होती है, उसके विपरीत। तो हमें क्या दिखाई दे, एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, एक 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। और 5 देखिए, इसमें भी 1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम और देखें केस नंबर इसी के 2 के अंतर्गत, जैसे आपके कलर से संबंधित आ गया, आपके कोई भी क्वेश्चन अगर कलर से संबंधित आ जाता है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, लाल और हरा, ये आपके क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि नीले के विपरीत कौन सा है, नीले के विपरीत कौन सा रंग होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए साहब क्या कॉमनता हमें देखना है, लाल लाल, हरा हरा, तो ये दोनों कॉमन हो गए आपके, लाल और हरा दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो नीले है, नीला के विपरीत में क्या दे रखा हमारे, पीले के विपरीत नीला, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो पीला। तो हमारा आंसर क्या होगा, नीले का पूछे तो पीला, पीले का पूछे तो नीला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, नीले के विपरीत क्या आ गया हमारा, पीला। ठीक है, अगर कंडीशंस फॉर एग्जाम में नीला नहीं पूछा और आपसे लाल पूछ लिया और या फिर हरे का पूछ लिया, तो आपको क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर इनमें से आपसे पूछा जैसे नीले के, जिसने कहा कि लाल के विपरीत क्या होगा, क्या है क्वेश्चन हमारा कि लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा, आपको बताना होगा। तो फिर आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना होगा कि ऑप्शन में आपके देखो लाल के विपरीत लाल दे रखा, बी में आपको पीला दे रखा है, सी में आपको हरा दे रखा और डी में आपको सफेद दे रखा। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है कि हमें एक नियम लगाना है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वह उसके विपरीत होती है, जो सतह हमें दिखाई नहीं देती है वह उसके क्या होती है, विपरीत होती है। तो देखिए हमें लाल दिखाई दे रहा था, हमें पीला दिखाई दे रहा था, हमें हरा भी दिखाई दे रहा था, हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा था, सफ़ेद। तो हम कह देंगे कि लाल के विपरीत जो रंग होगा आपका वो क्या होगा, सफ़ेद होगा। लाल के विपरीत क्या होगा, सफ़ेद होगा। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती है वह उसके विपरीत होती है, जो सतह हमें दिखाई नहीं देती हो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। अब देखिए और भी अगर सिंबल से संबंधित हमारे क्वेश्चंस आ गए, सिंबल वाले देते हैं, आपका अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चंस आ जाए, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर सिंबल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आपको टैकल करना होगा उस क्वेश्चन को भी, ये आपके कोई क्वेश्चन सिंबल से संबंधित है। जैसे आपके क्या फाई दे दिया, हैज दे दिया,
एट द रेट दे दिया, आपका टो दे दिया, एट द रेट दे दिया और फाइव। ये आपके क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब आपको सिंबल्स तो देंगे, सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है कि फाइव के विपरीत क्या होगा, टो के विपरीत क्या होगा, इस प्रकार से आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि कॉमन पार्ट क्या है। तो मैं दिखाया कि एट द रेट और पाई था, एट द रेट और क्या है फाइव है, तो देखो फाइव भी हमें यहाँ दिखा, एट द रेट दोनों कॉमन था, तो इन दोनों कॉमन पार्ट से ये दोनों कैंसिल हो। क्या बच रहा है, हैज बच रहा। हैज के अपोजिट में क्या होगा, टो। हेड के अपोजिट में क्या होगा, टो होगा आपका। हेड के अपोजिट में क्या होगा आपका, टो होगा। अगर फाइव है, क्या रहा है फाइव, तो फाइव के अकॉर्डिंग हम क्या ऑप्शन पे जाना होगा। किस पर जाना होगा, ऑप्शन। तो अगर हमसे एग्जामिनर इसका नहीं पूछ के और हमसे पूछ लिया कि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से कि फाइव के विपरीत कौन सा है, फाइव के विपरीत कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके सिंबल्स दे दिए जाएंगे, जैसे आपको हेज दे दिया, बी में आपको टो दे दिया, सी में आपको एट द रेट दे दिया और डी में आपके दे दिया गया है, जैसे उसने आपका दे दिया फाइव दे दिया, नीटा दे दिया। ये आपके सिंबल्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हमें हेज भी दिखाई दे रहा है, हमें टो भी दिखाई दे रहा है, हमें एट द रेट, हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, नीटा। क्या दिखाई नहीं दे रहा, नीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, नीटा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नीटा। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते हैं और भी क्वेश्चन, जैसे आपको अल्फाबेट से संबंधित, किससे संबंधित है, अल्फाबेट से। जैसे कोई भी सिंबल्स अगर हमारे लिए अल्फाबेट से संबंधित दे दिए जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, अल्फाबेट से संबंधित के अकॉर्डिंग देखिए साहब, जैसे आपके ए सी डी ई एफ और ए और क्या आएगा आपका डी, ये आपके दे देगा, ठीक है। अब आपको इसमें भी सेम वही कंडीशंस की, आपको कॉमन पार्ट ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, कॉमन। क्या कॉमन है, एडी, एडी, ठीक है। तो सी के अपोजिट में क्या होगा, सी के अपोजिट में क्या होगा, सी के अपोजिट में क्या होगा आपका ई होगा। अब देखिए साहब, यहाँ पर आपको देखिए ए के अपोजिट में, तो हमें वही नियम है, जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। तो हम जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि 1 2 3 4 5 और 6। ए का मतलब आपका ए, बी का मतलब बी, सी और डी, ई और क्या होगा एफ। इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से हमारा चलता है। तो देखिए साहब, ए के विपरीत में आपको निकालना है कि ए के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इस बात का आपको पता लगाना है। तो जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, इसके विपरीत होती है। तो ए के अलावा हमें क्या दिखाई नहीं दे, बी नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, बी। बी के बाद में सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, एफ। तो ए के विपरीत में आपका बी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एफ। बी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एफ भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हमसे डी पूछे तो इसका भी बी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एफ। अगर ए के विपरीत ये आ गया तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा। ये ध्यान रखें, कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार के जब टू पार्ट ऑफ कॉमन वाले जो कंडीशन से, जब किसी भी पासे की कितनी सतह कॉमन हो, 2। एक केस नंबर 3 के बारे में हम चर्चा करते हैं। केस नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, कि जब पासे के एक भी सतह कॉमन नहीं हो, जब पासे की कंडीशंस क्या हो, एक भी सतह कॉमन नहीं दी जाए, तो क्या करना होगा आपको, किस प्रकार से उसका सवाल आएगा हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपसे डायरेक्ट अपोजिट पूछा जाता है कि जब पासे की एक भी सतह क्या नहीं हो, कॉमन है। तो देखिए, जब पासे की एक भी सतह कॉमन नहीं हो, कोई भी सतह कॉमन है, 2 डाइस आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको क्या कंडीशन से अप्लाई करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना हो तो क्या देखना। तो देखिए, हमें जैसे कोई सिंबल्स, ये आपको दे दिया गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखा, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 1 5 और 6, ये आपका, ये टोटल आपको डाइस दे देगा। अब आपसे क्या है कि कोई भी सतह कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो जब हमारी कहने की जब पासे की कितनी सतह कॉमन हो, एक भी नहीं हो, क्या हो, एक भी सतह कॉमन नहीं हो, तो हमें क्या करना होगा इसका, कि ऊपर वाला ऊपर के विपरीत होगा,
ऊपर वाला किसके विपरीत होगा, ऊपर, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट के विपरीत होता है हमेशा, अर्थात बाहर वाले बाहर के विपरीत होंगे, अंदर वाले अंदर के विपरीत होंगे, बस सिंपल है। बाहर वाले बाहर के विपरीत, अंदर वाले अंदर के विपरीत, ऊपर वाला ऊपर के विपरीत होगा, बाहर वाले बाहर के विपरीत, अंदर वाले अंदर के विपरीत होंगे। तो हमसे पूछा कि 4 के विपरीत में बताओ आंसर क्या होगा, 1। 4 के विपरीत में क्या होगा आपका, 1 होगा। आपसे कहा 3 के अपोजिट में बताओ, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 6, क्या होगा, 6 होगा। आपसे कहा गया 2 के अपोजिट में बताइए, 2 के में क्या होगा आपका, 5 होगा। 2 के अपोजिट में कितना आएगा, 5 आएगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इससे संबंधित, जैसे अगर इसके सिंबल्स के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस अगर आपके आ जाते हैं, जरूरी नहीं अल्फाबेट में आ जाए, सिंबल्स में आ जाए, किसी में भी आपका एक भी शतक कॉमन नहीं, जैसे सिंबल्स का लेना। जब आपको ये अप्लाई तभी करना है जब कोई भी कंडीशंस आपके कॉमन नहीं दी जाए। जैसे आपको ए है, जैसे हैज है, ठीक है, नीटा है आपका, फाई है आपका, एट द रेट है, टो है, सही है, इस प्रकार है। सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको सभी। तो आपको क्या होना, इस कंडीशंस में आपको कुछ याद नहीं रखना कि ऊपर वाला ऊपर के विपरीत हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के विपरीत होगा, ठीक है, बाहर वाला बाहर के विपरीत होगा, बाहर वाला बाहर के विपरीत होगा, अंदर वाला अंदर के विपरीत होगा, अंदर वाला अंदर के विपरीत होगा। तो देखिए हैज के विपरीत जो होगा आपका वो क्या होगा, एट द रेट होगा। हैज के विपरीत क्या होगा आपका, एट द रेट होगा, ठीक है। नीटा के जो विपरीत होगा वो नीटा के विपरीत क्या होगा आपका, सही होगा, क्या होगा, सही होगा। 5 के अपोजिट में आपका क्या होगा, आपका टो होगा। 5 के अपोजिट में क्या होगा आपका, टो। तो इस प्रकार की कंडीशंस हमारे बन के आ जाती है। अगर यही क्वेश्चन आपके कलर से संबंधित पूछ लिया जाए कि कलर्स कौन सा कलर किसके अपोजिट में होगा, तो आप वो भी आसानी से आप बता सकते हो। कलर के अकॉर्डिंग भी अगर क्वेश्चंस कभी आ जाए तो देखिए कलर से संबंधित हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कितने प्रकार के अलग अलग कलर को के बारे में हमारे लिए दे दिया जाएगा, उन कलर्स को हम आसानी से देखते हुए हमारा आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए कलर के अकॉर्डिंग जैसे हमारे लिए यहाँ पर सफ़ेद कलर दे दिया आपका, हरा दे दिया, लाल दे दिया, पीला दे दिया, ठीक है, नीला दे दिया, पीला नीला हरा, और आपको दे दिया गुलाबी। ये आपके कलर्स दे दिए गए। अब आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद के अपोजिट बताओ, हरे के अपोजिट बताओ, लाल के अपोजिट बताओ, तो आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको बता दिया कि आपको ऊपर वाला ऊपर के विपरीत होगा, बाहर वाला बाहर के विपरीत होगा, अंदर वाला अंदर के विपरीत होगा, बाहर वाला बाहर के विपरीत होगा, अंदर वाला अंदर के विपरीत होगा। तो सफ़ेद से संबंधित जो होगा, सफ़ेद का विपरीत आपको क्या होगा, पीला। ऊपर वाला ऊपर के विपरीत होगा। देखिए हरे के विपरीत में जो आएगा हरा, हरा। देखो बाहर वाला बाहर के विपरीत होगा, गुलाबी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से लाल किसके विपरीत में होगा आपका, नीले। लाल किसके विपरीत में होगा, नीले के विपरीत। तो ये कंडीशंस आपके एग्जाम में कभी पूछी जाए तो बहुत ही आसानी से आप इन कंडीशंस को आप आसानी से निकाल सकते हो। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली जो आपके 1 पार्ट कॉमन और 2 पार्ट कॉमन से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए साहब उन क्वेश्चनों को जो एक एक कर क्वेश्चंस अगर हम करें तो किस प्रकार के क्वेश्चंस बन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम तीनों कंडीशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा आंसर कब निकलता है। ये सारी कंडीशंस हमारे सामने होती है। जैसे अगर हमारे कोई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया गया, हमारे कोई क्वेश्चंस आ गया एग्जाम के, इस प्रकार से 3 या 4 डाइस आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं आजकल। उन डाइस के अकॉर्डिंग आपको नियम की पालना करनी होती है कि इस डाइस के अंदर कौन सा नियम हमारा लग रहा है, तभी उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकाल के देना रहेगा। आपको कौन सा नियम कब लगता है, उन सारी रिस्क के बारे में हम चर्चा ही करेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, किस प्रकार के आपको एग्जाम है और आपसे कहा गया है कि आपको इसमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा ये आपको बताना। 3 के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। इससे विशेषकर
अब 3 के अपोजिट आपको निकालने के लिए क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कंडीशंस आपको देखनी होगी कि किसके बारे में क्या कहा है। तो देखिए 3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तीनों में कॉमन, तो आप कोई से भी 2 डाइस लेकर आप आसानी से इसको हल कर सकते थे। तो आपको जब देखा तो 3 के विपरीत हमें देखना पड़ा, तो देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा था। सबसे पहले कंडीशन वही लगाएं, 2 पार्ट ऑफ कॉमन, 1 नहीं मिलती है तो 1 पार्ट ऑफ कॉमन, अर्थात एक सतह कॉमन। जब तक 2 सतह कॉमन है तो सबसे पहले उसको हल करना होगा। तो देखो 3 के विपरीत अगर हम लगाए हैं तो देखो यहाँ पर तो ये 3 कट रहा है, तो पहले उसको रहने दिया, आप इसको काट दोगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ जब देखा तो इन दोनों में कोई कॉमन, ओनली फॉर 3 कॉमन आ रहा था। क्या कॉमन आ रहा था? 3 कॉमन आ रहा था, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर है कि जब 2 सतह लिए जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है, और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हम क्या नियम कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। तो देखिए इसमें दोनों के अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 6। तो मेरा आंसर क्या निकल जाएगा, 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई से भी आपको 2 पासे लेने थे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। क्या किया मैंने, 3 को कॉमन ले लिया। 3 कॉमन देखते हैं हमें क्या क्या कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वह उसके विपरीत होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखिए 3 के अलावा देखो 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था, 5, लेकिन 6 नहीं आ रहा था। इसलिए एग्जैक्ट जो आंसर निकलेगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले थे। हमने इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लेके, ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हो उसको। तो देखिए इन सवालों को जब हम करेंगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। अब आपसे कहा गया कि इस डाइस के अंदर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, फिर 1 है, 3 है, 2 है। अब इसी प्रकार इसके बारे में इसको अलग अलग प्रकार से हमारे लिए दिया गया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या बताया कि 3 के अपोजिट क्या है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया उसके बारे में। तो देखिए इसके बारे में आपको पूछा गया इसके अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा कि 6 के अपोजिट क्या है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 3 किसका निकालना है, 3 का। तो हमें कोई सा भी 2 पासे लेने, कोई से भी 2 पासे लेने। सबसे पहले कंडीशंस आपको रखनी होगी कि 2 पार्ट कॉमन हो। अगर वो कंडीशन नहीं मिलती है तो 1 पार्ट कॉमन होगी। अगर वह कंडीशन नहीं मिलेगी तो कौन सी कंडीशन लगानी होगी, 1 पार्ट, अर्थात एक सतह कॉमन हो, अन्यथा आपको 2 पार्ट वाले। तो हम इसके बारे में डिस्कस करें कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो आपको 3 ढूंढना है, 3 ढूंढना है। अब देखो 3 यहाँ था, 3 यहाँ पर भी है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग जब आंसर ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि 2 पार्ट ऑफ कॉमन, 2 सतह कॉमन किस में आ रही है, वो डाइस आपको सबसे पहले लेना है। जब हम इन दोनों डाइस को हम देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा था कि 2 और 4 कॉमन आ रहा है, 2 और 4 क्या कॉमन आ रहा है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। और हमसे पूछा गया 3 के अपोजिट में क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 6। 3 के अपोजिट में क्या होगा, आंसर 6 होगा, क्योंकि 3 के अपोजिट में क्या बच रहा है, 6। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता कि 2 के अपोजिट बताओ, किसके अपोजिट बताओ, 2, तो आपको इन दोनों डाइसों में देखना है कि क्या क्या रिपीटेशन नहीं हुआ। हमारा नियम क्या कहता है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होती है। तो हमें देखिए इसके अंदर 1 दिखाई नहीं दे रहा था, और हमें क्या दिखाई नहीं, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 नहीं आ रहा था। तो 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर 4 पूछ लेता तो 4 में भी क्या होगा, 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 5। ये कंडीशंस आपके हो सकती थी। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पर एग्जाम में 3 के अपोजिट में हमारा होगा 6। 3 के अपोजिट में क्या रहेगा, 6। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार एग्जाम में रिपीटेशन हो चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखें आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ऊपरी सतह के विपरीत था, ऊपरी सतह मतलब जो ऊपर वाला है, और यहाँ पर तीनों कॉमन दे दिए गए। तीनों क्या है, कॉमन है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो हमें ऊपरी सतह मतलब ऊपर वाली सतह में 4 है, वहां पर ऐसी कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी जिसके अकॉर्डिंग आपको विपरीत निकाल सकता। तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ सकता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जब आंसर देना होगा तो क्या कैसे निकालना होगा। देखिए सब
इसके अकॉर्डिंग देखिए ऊपरी सतह, अब ऊपर वाली सतह, तो ऐसी सतह आपको ढूंढनी है कि जो इनके अंदर मिले नहीं तीनों के अंदर। ठीक है, तो 4 के अंदर देखो 4 का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। अब बचा क्या, 5। क्या बचा, 5 बचा। तो यहां पर देखिए इसके विपरीत भी मेरे को क्या होगा, 5 लिखना होगा। तो 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो मेरे गलत हो चुके हैं, 2 ऑप्शन तो मेरे गलत हो सकते, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, इसके विपरीत होगी। जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, इसके विपरीत होगी। और हमें ऊपरी सतह तीनों के बराबर में बताना है, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे लिए दिए गए हैं, हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, इसके विपरीत होती है। तो देखिए 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई, 3 दिखाई, 4 आ रहा था, 5 नहीं आ रहा था, तो इसके विपरीत 5 आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए साहब, फिर देखिए फिर 4 आ रहा है, फिर 4 के विपरीत 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्या होगा, 6 नहीं होगा, क्या होगा, इसका भी 5 होगा। क्या होगा आपका, 5 होगा। इसी प्रकार से आप देखिए कि लास्ट वाला जो बच रहा है आपका क्या होगा, उसका भी क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन ऐसी बनेगी कि उसमें क्या होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि हम लिख देंगे यहाँ पर कि नोट डाल के, क्योंकि 1 2 3 4 और 6 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो उसके विपरीत होती है। तो यहां पर तो दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं होगी, इसके हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। तो हमारे ऑप्शन तीनों कंडीशन से हमारा क्या होगा, 5 5 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट कहेगा उसको भी देख लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है। देखिए साहब कि हमारे लिए इस पर यहाँ पर 3 दे रखे थे, यहाँ पर 4 पार्ट दे दिए। कितने पार्ट दे दिए हमारे लिए, 4 पार्ट। उन चारों पार्टों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे 1 2 आ गया, 3 आ गया, 1 3 2 आ गया, 5 आ गया, 4 2 3 आ गया, आपका 1 5 6 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपके सबसे पहले आपको ढूंढना होता है कि 2 पार्ट ऑफ कॉमन है। अगर वो नहीं मिलता है तो आपको 1 पार्ट ऑफ कॉमन आपको ढूंढना होता है। तो देखिए हम 4 के अपोजिट, 4 को नहीं काटना है, ध्यान रखिए आप लोग। तो 4 कहाँ आ रहा है हमारे पास, ओनली फॉर वन कंडीशन। अब इसके साथ 4 के साथ 2 3 आ रहा है, किसी में आपके 2 3 आ रहा हो तो देख लीजिए आप, आपका आंसर क्वेश्चन आप आसानी से हो जाएगा। तो हमने देखा कि पहला और चौथा जो नंबर था, पहला और तीसरा जो कंडीशन थी, इनमें 2 3 कॉमन आ रहा था। क्या आ रहा था हमारा, 2 3 कॉमन आ रहा था। तो 2 3 से 2 3 कैंसिल हो चुका है, और 4 के अपोजिट में मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। तो हम कह देंगे कि 4 के अपोजिट क्या है हमारा, 1। 4 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 से 1 कैंसिल, 2 3 से कैंसिल। तो 4 के अपोजिट हमारा क्या बचेगा हमारे पास, 1। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4 के अपोजिट में 1 हो जाएगा, अर्थात 4 के अपोजिट में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 6 इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, किस तरह के अपोजिट है बता रहा है। 6 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है, तीनों कंडीशन से हमारा 6 आ रहा है। तो जब एक पार्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन सी पार्ट। अब देखो 6 के बाद में 3 और 2 बच रहा है, किसी में 3 2 रिपीट नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, हमने देखो 2 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 4 किस में आ रहा है, 2 4 इसमें भी आ रहा है। तो हम देखो जब डाइस देखे तो 2 पार्ट ऑफ कॉमन देखना था मुझे, 2 सतह कॉमन वाला कंडीशन हमको देखनी थी। तो यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन, यहाँ पर 2 और 4 कॉमन आ रहा है। अब देखिए साहब इन दोनों पर ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 के अपोजिट में क्या लिख देंगे, 1। तो 6 के अपोजिट हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से इन क्वेश्चनों को आपको एक बार नहीं 2 बार अपनी बुक में हल कर सकते हो। नई नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस प्रकार से अगर कलर से संबंधित भी आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि कौन सा कलर किससे संबंधित होगा, तो ऐसी कोई कंडीशंस अगर एग्जाम में पूछ ली गई, जैसे एक क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको कोई 3 डाइस दे दिए गए, ये तीनों डाइस आपको दे दिए जाते हैं। इन डाइसों के अंदर कोई भी कलर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपको लाल है, हरा है, पीला है, लाल है,
ठीक है। अब आपके नीला है, पीला है, अब आपको दे दिया और को लाल दे दिया, लाल के हरा दे दिया आपका, ठीक है। हरे के अकॉर्डिंग आपको पीला दे दिया और आपको दे दिया सफ़ेद। अब आपको कोई क्वेश्चन बन के आ गया और आपसे कहा गया है इसमें कंडीशंस आपको बतानी है कि आपको लाल के विपरीत में आपको आंसर देना। किसके विपरीत में देना है? लाल के पॉजिटिव में आपको आंसर देना है कि लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा आपको बताना है। तो आपको कोई सा भी दो पास है, देखो लाल इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा आपका, ठीक है। लाल इसमें नहीं आ रहा तो आपको देख लिए लाल के पॉजिटिव आपको बताया, जैसे इसमें हरा आ रहा है, हरा और पीला, देखिए सब इसमें जो कॉमन पार्ट होगा आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा। अब देखो हरा और पीला, हरा और पीला किसमें आ रहा है आपको? इसके में आ रहा है। यहाँ पर लाल आ रहा है, यहाँ पे हरा और पीला आपका आ रहा है। तो देखिए लाल के अपोजिट आपको आंसर देना था। तो आपको जब ढूंढोगे क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से, तो हरा और पीला कहाँ पर था? टू पार्ट ऑफ कॉमन, हरा और पीला यहाँ पर था। तो हरा और पीला ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ संबंध हो जाएगा और लाल के विपरीत क्या निकल जाएगा हमारा? सफेद। लाल के विपरीत हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? यहाँ से सफेद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सफेद। क्योंकि हम सबसे पहले टू पार्ट ऑफ कॉमन ढूंढते हैं। जब दो पार्ट कॉमन नहीं मिलेंगे तो वन पार्ट ऑफ कॉमन ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कोई सा भी क्वेश्चन कलर से, सिंबल से, अल्फाबेट से, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका वो डाइस को खोलना और बंद करने वाला रहेगा कि डाइस को कैसे खोला जाता है और डाइस को किस प्रकार से बंद किया जाता है। वो सारी कंडीशंस वहां पर अप्लाई हम करके एक वीडियो और बनेगा ताकि उसके बारे में सारी डिस्कस हम कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।